मेरा नाम है गड़बड़ और ये है मेरा पपेट हाउस, जिसमें मेरे साथ और भी कई पपेट रहते हैं। पपेट यानी कठपुतलियां। आज आप लोगों को कठपुतलियों के बारे में जानकारी देंगे प्रमोद जी, जो कि इन्हें नचाते हैं, बनाते हैं और तरह तरह के खेल भी दिखाते हैं। कहो गड़बड़, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? अरे आज आपके साथ ये मेहमान कौन है? अरे ये मेहमान, ये सब अध्यापक गण हैं। ये तुम्हारे से मिलने आए हैं और पपेट के बारे में जानने आए हैं। पर अध्यापक क्या करेंगे कठपुतलियों के बारे में जानकर? अरे वाह, ये बात हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप लोग क्या करोगे भाई कठपुतलियों को जानकर? बताइए। इसे हम शिक्षण साधन के लिए प्रयोग करेंगे अपनी कक्षा में। बहुत अच्छे। पता चला गड़बड़ कुछ? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अब हम पढ़ाई के बारे में भी बताएंगे। हाँ, अब से पहले कठपुतलियों को केवल मनोरंजन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसको हम एक शिक्षा में शिक्षण साधन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। शिक्षण साधन के तौर पे अध्यापक के लिए एक बहुत सोर्सफुल एक कॉर्नर उसे मिल जाता है, जो वो बहुत आसानी से अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सकता है। अध्यापक के सामने क्लास में एक समय में अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे होते हैं और सब बच्चे एक बार की कही हुई बात को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाते। उसके लिए अध्यापक की कोशिश ये रहती है कि किसी और आसान तरीके से किसी विषय को अगर बताया जा सके तो जो बच्चे एक बार में नहीं ले पाए तो वो सेकेंड टाइम ले। पपेट्री में कितना आसान हो जाता है कि आपने एक अपने विषय को लेकर कक्षा में सीधे तौर पे इस्तेमाल किया, बताया, समझाया। किसी भी नए प्रयोग को शुरू करने के लिए विद्यालय में एक परिवेश बनाना बहुत जरूरी है। माहौल जिसे हम लोग कहते हैं, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर एक टीचर से नहीं बन सकता। पपेट्री हमें यही सिखाता है कि टीम वर्क है, एक आदमी नहीं कर सकता, संभव नहीं है। मिलके करेंगे तो संभव है। एक सिलाई के वर्क में जिस आदमी की ज्यादा रुचि है वो वॉलंटरी कहे कि ठीक है मैं सिलाई का काम मैं करती हूँ। एक बनाने में जिस आदमी की रुचि है वो बनाने वाले पोर्शन में कहता है ठीक है भाई बनाने का काम मैं करता हूँ। 50% जहां तक इसकी बनाने का सवाल रहता है वहां तक तो हमारा जो कलात्मक प्रतिभा जो हमारी है उसको बनाने की, रंगने की, सुधारने की, कपड़े पहनाने की, वो तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और जब उसे नचाने की बारी आती है तो परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे प्रेजेंट करने वाली बात है वहां उसको गाना, बजाना, सोचना, समझना सब एक साथ करना होगा। अब तो हमने पपेट शो भी देख लिया, अब कोई बता पाएगा पपेट की डेफिनेशन? माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी चरित्र को हम सजीव कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आकार कोई होता है, उसकी पीछे शक्ति कोई होती है। सोचा समझा मैन पावर कोई और होता है और दिखता कोई और है, इसलिए उसको हम लोग पपेट बोल देते हैं, कठपुतली को। कठपुतली के प्रकार की जब बात आती है तो सबसे पहले ये है ग्लव पपेट, यानी कि दस्ताना पुतली, जिसे हम दस्ताने से चलाते हैं। अपने हाथ से जब उसको हम चलाते हैं तो उसे हम दस्ताना पुतली। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो दस्ताना पुतली के बाद ये छड़ पुतली, जैसा कि इसके नाम से पता है कि छड़ के ऊपर बनाई हुई पुतली होती है, इसलिए हम इसको छड़ पुतली कहते हैं। हाँ, ठीक है जी जी। गड़बड़ की तो समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? और एक ये भी एक गणेश जी के आकार का एक ये छाया पुतली के तौर पे है, छाया पुतली कहते हैं इसे। जब पपेट्स के प्रकार की बात आती है तो ये बहुत ही रोचक छाया पुतली के प्लेस होते हैं और इसके अंदर एक विशेष बाकी पपेट से हटके जो चीज होती है वो ये कि ये रंगीन
जिस रंग का हमने जैसा कर रखा है, जब इसको हम छाया के तौर पे देखते हैं तो एक रंगीन छाया आकृति के तौर पे इसकी प्रस्तुति होती है। और ये उड़ीसा के अंदर शैडो पपेट से लेके, जैसे इधर रामलीला के दिनों में रामायण का मंचन हमारे यहाँ स्टेज पे होता है, उस तरीके से छाया पुतली के आकार से वहां रामायण खेली जाती है। मतलब ये लोक कला के तौर पे पूरे जन समूह को दिखाने के लिए इस माध्यम से रामायण का मंचन होता है, छाया पुतली के माध्यम से। इधर छाया पुतली देखी आपने, छड़ पुतली देखी और ग्लव पपेट देखा। वैसे तो हमारे जो गड़बड़ भाई है ये भी ग्लव पपेट है। ये भी ग्लव पपेट क्या? जी हाँ, मैं ग्लव पपेट हूँ। धागे से जो पुतली चलाई जाती है, जो अभी हमने बाहर खेल के तमाशे के दौरान देखा, उसे हम धागा पुतली कहते हैं। अब आधार के तौर पे आप लोग स्वयं ये निश्चित करिए कि किस विषय को आप लोग पपेट के माध्यम से क्लास में इस्तेमाल करना चाहते हैं। पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य केवल ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों ने सीखा क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम इस कठपुतली के माध्यम से कक्षा में शिक्षण देंगे तो उनकी पढ़ाई बहुत रुचिकर होगी और बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पाठ्य वस्तु में जो आपका एक पाठ है उसमें उसको ड्रामेटाइज करने के लिए, और ये भी हर जगह हर पाठ के साथ लागू नहीं होगा, उसके लिए भी आपको स्वयं इस बात का निर्णय करना होगा कि कौन सा पाठ पपेट के माध्यम से सरल रूप से हम बच्चों को दे सकते हैं। पपेट्स के माध्यम से हम रक्षाबंधन का अध्याय जो कि कक्षा 3 में है बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमारी HM महोदया ने एक बहुत अच्छा रूपक आपके सामने दिया कि राखी के त्योहार को हम पपेट्स में 4 कैरेक्टर्स बना के इस तरह से अगर बच्चों को शो करें तो आराम से हम बच्चों को ज्यादा अच्छे ढंग से राखी के बारे में बता सकते हैं। अब सारे टीचर्स के समझ में शायद ये प्रश्न उठ रहा होगा कि राखी के बारे में डायलॉग्स तो सब बना सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम बच्चों को डायलॉग्स या 4 कैरेक्टर्स बच्चों में से ही खड़े करके हम उनको समझा सकते हैं राखी की महत्ता क्या है, कैसे मनाते हैं त्योहार, या इससे भी ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। जो हमारी ये पपेट्स इन टीचिंग की जो वर्कशॉप अरेंज की गई है उसका उद्देश्य ये है कि ये सपोज हम पपेट्स के थ्रू पढ़ाना चाहें बच्चों को तो हम वो 4 कैरेक्टर्स कैसे बनाएंगे, उन 4 पपेट्स के थ्रू बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो शायद मेरे विचार से ज्यादा अच्छा होगा कि हम ये 4 कैरेक्टर्स पहले बना लें, उससे हम पपेट्स बनाने भी आ जाएंगे और अधिक व्यवहारिक ढंग से हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ज्यादातर ये माना जाता है कि पपेट्स को हम कहानियों में और पोइट्री में यूज करते हैं। क्या हम इनको अलग अलग विषयों को पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साइंस और मैथ्स? हाँ, हवा जगह घेरती है। इस प्रयोग को ना आपको मैं और भी आसान तरीके से दिखा सकता हूँ। और भी आसान तरीके से? हाँ, और भी आसान तरीके से। कैसे कैसे दिखा? एक बोतल लाओ। ये वाली? हाँ, ये बोतल। ये बोतल, इसके नीचे तली भी नहीं है ना? हाँ, ये तो नहीं है। इसके सिरे पे हमने गुब्बारा लगा रखा है। हाँ, लगाया हुआ है। अब इसको सीधा पानी में दबा दो। बोतल को? हाँ, पानी में सीधा। ऐसे देखा, जो बोतल में हवा थी वो गुब्बारे में चली गई। अच्छा अच्छा। चिपकू, अगर ये गुब्बारा नहीं होता तो हवा निकल जाती? ये अध्यापक होने के नाते आपको स्वयं निश्चित करना होगा कि कौन सा विषय और किस तरीके से। पपेट को केवल एक माध्यम के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए। देखो मुर्गे, यहाँ हमारे 10 मंत्री हैं, इनकी 2-2 आंखें हैं। तुम बताओ कि इन 10 मंत्रियों की कुल मिलाकर कितनी आंखें हुई? मुर्गा थोड़ी देर चुप रहकर बोला, 20 महाराज। बिल्कुल ठीक जवाब दिया मुर्गे ने, 2 दाहिया 20। हाँ, राजा मुर्गे का उत्तर सुनकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने मुर्गे से कहा, हम बहुत खुश हुए तुम्हारा उत्तर सुनकर। तुमने सही जवाब दिया। बोलो, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? मुर्गा बोला, महाराज, अगर आप मुझसे खुश हैं
तो मेरे लिए पढ़ने का इंतजाम कर दीजिए। कोकड़ो, मैंने जो उत्तर दिया वो तो 2 का पहाड़ा था, जो मैंने बच्चों को गाते हुए सुना। 2 दाहिया 20, मगर ये 20 क्यों और कैसे, ये तो मुझे पढ़ाई करने से पता लग सकता है ना महाराज।